आपसे आग्रह है कि इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। सर्वप्रथम माताएं कितने दिन में शुद्ध हो जाती हैं, इस विषय पर गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच में संवाद हो रहा है। उस संवाद को आपको जो है समझना चाहिए, और वह संवाद प्रेत कल्प के 32वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्रथमे नि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी चैव, चतुर्थे नि शुद्ध्यति। अर्थात जो रजोवती, जिस समय उस महिला को मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म क्या है, रजस्वला क्या होता है, इस विषय पर भी चरक जो संहिता है, उस सुश्रुत जो संहिता है, सुश्रुत संहिता में कहा गया है, सुश्रुत संहिता में शरीर जो है स्थानम नामक, और उसके बाद अध्याय और वाक्य, यह 8वां वाक्य है। उन्होंने कहा है कि मासेनोपचितम काले धमनीभ्याम तदार्तवम और ईषत कृष्णम विदग्धम च वायुर्योनिमुखम नयेत। अर्थात स्त्री के शरीर में वह आर्तव एक प्रकार का रुधिर यानी कि रक्त यानी कि जो है ब्लड के रूप में रहता है। 1 मास पर्यंत वह एकत्रित होता रहता है और उसका रंग काला पड़ जाता है, और वह जो है धमनियों के द्वारा स्त्री के जो है अंग से वह बाहर निकलता है। तो इस प्रकार का उसको उसी रुधिर को, उसी रक्त को कहते हैं रजोदर्शन। तो इस प्रकार का सुश्रुत संहिता में कहा गया। इस विषय पर लिंग पुराण में भी कई प्रकार का वर्णन आया है कि उस रजस्वला जो औरत महिला है या माता है, बहन है, तो उनको जो है एक लिंग पुराण के 89वें अध्याय के श्लोक संख्या 99 से लेकर के और 119 तक विस्तार से बताया गया है कि उनको जो है इसके रजस्वला होने के पश्चात कितने दिनों के बाद वह संतान उत्पत्ति करने के लिए, संतानोत्पादन के लिए वह तैयार हो पाती हैं, और इसके बाद किस दिन रजो दर्शन किया जाता है। ज्योतिष में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और अन्य कई ग्रंथों में, स्मृति इत्यादि और अन्य कई ग्रंथों में कहा गया है कि किस तिथि, वार और नक्षत्र में यदि रजो दर्शन किया जाए तो उसमें किस प्रकार का संतान उत्पन्न होगा, ये ज्योतिष में कहा गया है। कुल मिलाकर के यह जो एक परसेप्शन बना हुआ है, या महिलाओं को उस समय हेय दृष्टि से देखने की जो बात की गई है, या बात कही जाती है, वो बिल्कुल व्यर्थ बात है। हाँ, अशुद्धि काल में इसलिए क्योंकि वह ढेर सारे ऐसे जो धमनियों में जो आर्तव होते हैं, जो तत्व होते हैं, जिन तत्वों के द्वारा संक्रमण की बीमारियां फैल जाती हैं। आजकल प्राय आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस पद्धति को नहीं मानते हैं, उन माताओं को के शरीर में प्राय देखा गया है कि आज के समय में अवधि में उससे संबंधित बीमारियां, उससे संबंधित जो बीमारियों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जैसे महाज्ञानी औषधि के उन्होंने इस बात को कहा कि कम से कम जो है इस अवस्था में उस महिला को या उस जो है बहन को, उस माँ को निश्चित रूप से इस प्रकार के इतने दिनों तक की वर्जनाएं उनको जो है करने चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो गरुड़ पुराण में जो कहा गया कि प्रथमेन ही चांडाली, यानी कि प्रथम दिन जो है उस जो है मासिक धर्मवती जो माता हैं उनको जो है स्पर्श प्रथम चांडाली के रूप में होता है, दूसरा जो दिन होता है ब्रह्मघातिनी के रूप में होता है, और तीसरा रजकी के रूप में होता है, और चौथा जो है चौथे दिन वो उनको स्नान करने के पश्चात जो है शुद्धि प्राप्त हो जाती है। और ये 4 दिन की जो बात की गई है, अर्थात हमारे विशेष करके गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में, तो इस प्रकार से उसमें कहा गया कि और चौथे दिन के पश्चात, अर्थात चौथे दिन के पश्चात वह शुद्ध हो जाती है। किंतु
उसके आगे उन्होंने कहा कि आपका जैसे प्रश्न है कि कितने दिन में शुद्धि देव कार्य और किचन में जो है भोजन बनाने के लिए महिलाएं या माताएं शुद्ध हो जाती हैं, तो उस विषय पर कहा गया कि सप्ताहात पितृदेवानाम भवेद योग्या कृतार्चने, अर्थात सप्ताहात अर्थात जो है 7वें दिन के पश्चात, 7 दिन के पश्चात वह, या 7वें दिन से, सप्ताहात अर्थात 7वें दिन से देव कार्य और भोजन बनाने के कार्य के लिए वह माता जो है, वो जो बहन है वह शुद्ध हो जाती है। इसके पश्चात एक और प्रश्न इसमें दूसरी हमारी एक बहन है, उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि यदि विवाह के समय, चूँकि आजकल विलम्ब यानी कि रजस्वला होने के बाद ही, चूँकि 12-13 वर्ष में रजस्वला महिलाएं लड़कियां हो जाती हैं और इसके पश्चात जो है उनका, जबकि अष्टवर्षा भवेद गौरी ऐसा प्रमाण मिलता है, तभी उसका विवाह हो जाना चाहिए। लेकिन अर्थात कुल मिलाकर के रजस्वला जो है वह अपने पति के घर में हो, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, किंतु रजस्वला तो वह पिता के घर में ही हो जाती है कन्या आज के समय। तो ऐसी स्थिति में रजस्वला होने के बाद, रजोमती होने के बाद, अगर यदि मासिक धर्म उसको विवाह के मंडप या विवाह के, उसका विवाह की तय तिथि सुनिश्चित हो गई, उसके पश्चात उस कन्या को जिसका विवाह होना है, या उस कन्या का कन्यादान करने वाले उसकी माँ, अगर यदि दोनों में किसी को भी या दोनों को अगर यदि इस प्रकार का जो है मासिक धर्म यदि उनका प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए। तो इस पर मैं आपको बताऊं, शास्त्र का यह जो है प्रमाण है कि विवाह के पूर्व, अगर यदि विवाह के 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। नांदी श्राद्ध एक प्रकार से पितरों को दिया गया श्रद्धापूर्वक पिंडदान है, उन जो है या पितृपूजन है। तो इस प्रकार के नांदी मुख श्राद्ध यदि 10 दिन पूर्व विवाह के कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से उसको जो है मासिक धर्म उसके पश्चात, या किसी भी प्रकार का सूतक, यानी कि मासिक धर्म के अलावा यदि कोई ऐसा घर में मृत्यु या किसी बच्चे के जन्म का सूतक, दोनों में से कोई भी सूतक आ जाए, तो भी वह विवाह मंडप में वह कन्या निश्चित रूप से बैठ सकती है। और विवाह के लिए जितने भी सामग्रियां जो एकत्रित की गई हैं, उन सामग्रियों पर भी सूतक नहीं लगता यदि नांदी श्राद्ध 10 दिन पूर्व कर लिया गया है। तो यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर यदि यज्ञ कोई किसी भी प्रकार का विष्णु महायज्ञ है या रुद्र महायज्ञ है, इस प्रकार के यज्ञ का आयोजन पूर्व से सुनिश्चित है, और उसके 21 दिन पूर्व, जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ होना है, उसके 21 दिन पूर्व यदि नांदी श्राद्ध कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से उस यजमान को या उस यज्ञ मंडप में बैठने वाले उस जो है यजमान की पत्नी को इस प्रकार का यदि मासिक धर्म या कोई उसके घर में सूतक आ जाए उसके घर परिवार में, तो वह जो है उस सूतक से वंचित हो जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर के ये जो मन में प्रश्न बार बार कई लोगों के मन में होता है, महिलाएं बताती नहीं है, क्योंकि बड़ा ये सब चीज़ें बहुत ही समाज में कई दृष्टि से देखी जाती हैं, जबकि बिल्कुल व्यर्थ बात है। क्योंकि माताएं, मैं बता रहा हूँ आपसे कि बहनों और माताओं को तो यह आप और आपको और हमको जो है उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए, और होते ही हैं। हमारे भारत के लोग तो बड़े, विशेष करके भारतीय संस्कृति में पले बड़े जो लोग होते हैं, वो तो मातृ देवो भव इस प्रकार का उद्घोष करते हैं। ऐसी स्थिति में वो माताएं यदि स्पष्ट रूप से कह नहीं पाती, लेकिन उनको यदि इस प्रकार का कोई गार्जियनशिप में इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो उसके उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए देता हूँ, जो कि शास्त्रीय प्रमाण है। तो उस माताएं, उस बहन को इस प्रकार का जो है रजो दर्शन का मासिक धर्म आने का दोष नहीं लगता है। उसके पश्चात ये कहा गया कि अगर यदि नांदी श्राद्ध के प्रथम रजो दर्शन पर होने पर है ना, उसके पश्चात यदि होता है, तो उसको श्री शांति कराना चाहिए। विवाह के मध्य में होम के समय
अगर यदि विवाह हो रहा है, मंडप में विवाह का कार्य प्रारंभ है, हल्दी इत्यादि चीज़ें सब कुछ हो गई हैं, मंडप में बैठ गए हैं सभी लोग, और उस समय यदि इस प्रकार का दोष आ जाए, चूँकि यह प्राकृतिक चीज़ें हैं, यदि इस प्रकार का जो है रुधिर वमन होना प्रारंभ हो जाए, अर्थात जो है रक्त का स्राव प्रारंभ हो जाए, तो उस समय मंडप में भी इस प्रकार की स्थिति यदि होती है तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से निसंकोच, बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए माताओं बहनों को, चूँकि यह प्रकृति का देन है। इसमें किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार की जो है संकोच या किसी भी प्रकार का संदेह शास्त्र पर या उस समय अपने किए गए पूर्व के कार्यों पर या मंडप पर नहीं करना चाहिए। आगे जो दाम्पत्य जीवन जो जीने वाले हैं आप लोग, उस पर जो है संदेह नहीं करना चाहिए, कहीं अपशकुन तो नहीं हो गया, कहीं ऐसी बातें तो नहीं हो जाएंगी। इस प्रकार का चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि ऐसी स्थिति में युंजन नामक जो है शांति वहाँ पर करा लेनी चाहिए। और इस श्री शांति और युंजन नामक जो शांति हमने नाम रखा, यदि वहाँ पर आपके आचार्य हैं तो उनको इसका ज्ञान होता है, क्योंकि और वो इसकी शांति जानते हैं। विधि को आपको केवल उनको जो है इस प्रकार की बात को बताना है और वह जो है उसकी शांति करा देंगे। ऐसा करा देने के पश्चात जो है शुक्ल यजुर् वेद के मंत्रों से हवन इत्यादि करा देने से इस प्रकार की अशुद्धि गाल का निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार से नांदी मुख जो श्राद्ध है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी इस विषय पर भी मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपको आज दोनों प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। आशा करता हूं कि आप सबको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। यह शास्त्रीय प्रमाण है। अगर यदि आपको ज्योतिष वास्तु या शास्त्रीय प्रमाण से इस प्रकार के विषयों को लेकर के कोई शास्त्रीय प्रमाण चाहिए या कोई ऐसी जो है आपके मन में शंका है, आशंका है, तो मेरे जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जरूर प्रश्न कर सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। जय